رہوں گا سدا اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے۔ سواگت ہے دوستو، آپ سب کا سنہرا لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی نظم سے پہلے بتا دوں دوستو، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان کی تلوار 3.4 کروڑ روپے میں ہوئی نیلام۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپری کی نظم، تو آپ کی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، یا میڈیا کے جو ساتھی ہیں کل جب خبر لکھنا شروع کریں گے تو میں ان سے چاہوں گا کہ پرایوجت خبروں کے بجائے اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دیں گے تو شاید سماج میں سوہارد اور بڑھے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر، جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ میں سب سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکارتا ہوں ان پنکتیوں میں کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے، کہ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ ایک اچھا دن تھا جس کا جملہ سنا آپ نے اور آپ سب کو لگا کہ نہیں وہ تو بس مل کے رہے گا، لیکن آج یہاں کھڑا ہو کر کے 2023 میں عمران کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، کیا کہنا، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو۔ جو چوتھا مصرع ہے اس پہ آپ کی تالیوں کا شور جائے دلی تک،
मैं पढ़ता हूं वो नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हादिस किताब से गैब की बातों पर ईमान लाना सुनते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त आए जबकि आप सो रहे थे। फरिश्तों ने आपस में कहा, आप सोए हुए हैं। किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मिसाल है, इसको उनके सामने बयान करो। दूसरे फरिश्ते ने कहा, वो तो सो रहे हैं, लिहाजा बयान करने से क्या फ़ायदा। उनमें से बाज़ ने कहा, बेशक आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और उसमें दावत का इंतज़ाम किया, फिर लोगों को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जिसने इस बुलाने वाले की बात मान ली वो मकान में दाखिल हो गया और खाना भी खाएगा, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी वो ना मकान में दाखिल होगा और ना ही खाना खाएगा। ये सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा, इस मिसाल की वजाहत करो तो ये समझ लें। बाज़ ने कहा, ये तो सो रहे हैं, वजाहत करने से क्या फ़ायदा। दूसरे ने कहा, आंखें सो रही है मगर दिल तो बेदार है। फिर कहने लगे, वो मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया और इस पर मुख्तलिफ़ नेमतें रखकर दावत का इंतज़ाम किया, और इस जन्नत की तरफ बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा। और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, लिहाजा वो जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की दो किस्में बना दे, मानने वाले और ना मानने वाले। फ़ायदा, हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की खुसूसियत है कि उनकी नींद आम इंसानों की नींद से मुख्तलिफ होती है। आम इंसान नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर होते हैं, जबकि अंबिया की नींद की हालत में भी बिल्कुल बेखबर नहीं होते। उनकी नींद का ताल्लुक़ सिर्फ़ आँखों से होता है। दिल नींद की हालत में भी अल्लाह ताला का ज़िक्र आली से जुड़ा रहता है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दिन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है उस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा नजात की फ़िक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने तो उसका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात में ही चल पड़े और दुश्मन से नजात पाली। कुछ लोगों ने इसको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते ही उन पर टूट पड़ा और उनको तबाह व बर्बाद कर डाला। यही मिसाल इस शख्स की है जिसने मेरी बात मान ली और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वो नजात पा गया। और यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात न मानी और इस दीन को झुटलाया जिसको मैं लेकर आया हूँ, वो हलाक हो गया। फ़ायदा, चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार कर दें। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दरियाफ़्त की, या रसूलल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की यकीनन उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।